हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कमल किरण क्लासेस। तो ये हरलम्बस की जो सीरीज़ चल रही है 8th एडिशन की, आज उसका सेकंड लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन, एक सेकेंड, सॉरी, ये रहा इंट्रोडक्शन की सोशियोलॉजी एक्चुअल में क्या है। एक आप मतलब एक बार आप ऐसी ऐसी ऊपरी ऊपरी देख लीजिए, बाकी कल सब कर दिया था, आप एक बार पुरानी वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद कल्चर इनइक्वालिटीज, सोसाइटी नॉर्म्स, हम नॉर्म्स तक ख़त्म कर लिया था। नॉर्म्स क्या होते हैं? मतलब इनफॉर्मल रूल्स होते हैं जो गवर्न करते हैं बिहेवियर के लिए। आज हम इसी से आगे करते हैं। ठीक। तो क्या है कि जो सोसाइटी है ना, वेरी करती है, मतलब हर चीज़, नॉर्म, सोसाइटी, कल्चर टाइम टू टाइम चेंज होता है, एंड वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी भी है। मतलब मान लीजिए, पहले लेटर्स चलते थे, आई खते जा रहे हैं बढ़िया बढ़िया लिख लिख के, बहुत प्यारी प्यारी हैंड राइटिंगों में। एक शो आता था, ये उन दिनों की बात है, उसमें आपने देखा होगा, माइट भी देखा, नहीं देखा ये नहीं पता, बट जो मतलब मिलेनियम के टाइम के जो लोग थे, जो मतलब 1990s के टाइम के जो लोग थे, वो लेटर्स लिखते थे, टेलीग्राम लिखते थे। अब अगर आप अब बोलेंगे तो टेलीग्राम की उठा के जगह ऐप निकाल के दिखा देंगे कि ये रहा हमारा टेलीग्राम, है ना। इनके लेटर्स कैसे जाते हैं? व्हाट्सएप पे तुरंत लड़ाई, मतलब तुरंत कॉल हो गया, तुरंत वीडियो कॉल हो गया, अदरवाइज बहुत टाइम लग जाता था। तो ये टाइम टू टाइम चीज़ें चेंज हुई, अब सोसाइटी भी चेंज हुई भाई, कि एक पर्टिकुलर एरिया है, मान लीजिए ट्राइबल एरिया है, वहाँ पे एक टाइम पे फ़ोन्स, लेटर्स कुछ मतलब का नहीं था, कुछ पता ही नहीं था। अब तो भाई जियो वहाँ तक भी पहुँच गया है ना। अच्छी सर्विस के साथ फाइबर भी पहुँच गया मेरे हिसाब से। तो टाइम टू टाइम, सोसाइटी टू सोसाइटी चीज़ें चेंज होती। फॉर एग्जांपल, विडो मैरिजेस थी, आपने एंशंट, मतलब सॉरी, एंशंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री में ये सब पढ़ ही रहे होंगे कि विडो मैरिजेस अलाउड नहीं थी, और अभी भी मुझे नहीं पता, बाकी कुछ सोसाइटी तो अभी भी कंजर्वेटिव है, ऑर्थोडॉक्स टाइप की है। बट हाँ, टाइम टू टाइम ये चीज़ चेंज हुई, इक्वल राइट्स, इक्वल पावर्स, इक्वल इक्वल पेमेंट सब मिला वुमेन को। तो टाइम के साथ वो चेंज हुई, कल्चर भी चेंज हुए। लोग बाग सुबह तो 5 बजे उठते थे, नदियों के बाहर पानी भर के लाते थे, अब ऐसा कुछ नहीं दिखता, बढ़िया नल आते हैं, भर लिया तो भर लिया, वरना सोते रहे, मतलब स्पेयर लेके चलते हैं। टाइम के टाइम सब चेंज हुआ, है ना। A change in a society, such as the introduction of a new technology, can lead a new ways of a behavior। यही जो चीज़ मैंने आपको बताई, the growth of text message, for example, the lead to whole new culture with its own language। Okay, फॉर एग्जाम्पल अपन कहते हैं ना OMG, मतलब टेक्निकली OMG का मतलब क्या है? नहीं था, मतलब 2000 तक तो मुझे नहीं लगता, 2001 तक इसका कोई मतलब भी था, कोई सेंस था इस वर्ड का। बट मैसेज, टेक्सिंग, ये सब जब से चालू हुआ है, OMG, है ना, आई गेस, आई डोंट नो को शायद IDK बोलते हैं, और आई डोंट केयर को IDC। तो ये कल्चर में जो चेंज आया, जो मतलब फ्रीक्वेंसी आ रही कि चेंज हो रही हैं चीज़ें, मतलब वो चीज़ें हैं। तो ये टाइम के साथ चेंज हुआ ना, ज़रूरी था इस चीज़ में, तो एक अलग ही लैंग्वेज बन गई है। सस होता है, सस का मतलब क्या होता है मुझे तो नहीं पता। हैरी होता है, मतलब मुझे नहीं पता, सीरियसली मुझे नहीं पता। बट ये मुझे नहीं पता, बाकी बहुत लोगों को ये लैंग्वेज पता होगी, मैं मतलब नहीं जानती इसके बारे में। सो बाकी इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है, ये टॉपिक ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो चुका है, एक बार आप गो थ्रू कर लेना। वैसे मुझे नहीं लग रहा बुक में भी इतना कुछ खास दिया है। सो अब हमारे पास आता है, although it is possible for a sake of a simplicity to treat each society as having a particular and distinct culture, as reality
This is unlike to the case first apart from the handful of relative isolated tribals. Most societies now contain a mix of people in different cultures, different culture background, migration and other. हाँ, इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है, आई गेस मैंने मेंशन किया होगा. ओके, सो हमारा आज का मुद्दा स्टार्ट होता है सब कल्चर्स. सो सब कल्चर क्या होता है? सब कल्चर कैन बी डिफाइंड एज अ social groups within society that has lifestyle that is distinctive from the culture of the society as a whole. इनका कहने का मतलब सब कल्चर क्या हुआ? मान लीजिए कल्चर के लोग हैं, है ना, उनका पहनना ओढ़ना खाना पीना. लाइक वेजिटेरियन सोसाइटी अलग है भाई, नहीं खाएंगे, कुछ नहीं खाना है. एंड वीगन सोसाइटी एक अलग होती है, उनके थॉट्स उनकी लाइफस्टाइल अलग होती है. भाई जिम वाले तो अलग ही, मतलब उनका स्वैग ही अलग होता है. खा रहे हैं तो बिल्कुल प्रोटीन, समझ नहीं आता क्या होता है सत्तू के अलावा उसमें, बट ये भरपूर सत्तू, सॉरी, प्रोटीन और सब मिला मिलू के, मतलब उनका स्वैग अलग ही चलता है. सो वो एक अलग, मतलब वो एक अलग थिंकिंग रखना कि हम तो जिम वाले हैं, हम ऐसा है. ठीक है, ऐसे गॉथिक होते हैं, है ना. तो एक कल्चरल सब कल्चरल यही कि एक सोशल ग्रुप है जिसकी एक थिंकिंग और एक लाइफ स्टैंडर्ड है, वो एक हिसाब से ही चलाते हैं. और वो अपने ये लाइफ स्टैंडर्ड को या अपने वे ऑफ लिविंग को ना मतलब एक अलग ही पैटर्न, मतलब होल में लेते हैं. अब जैसे गॉथिक लोग होते हैं, अब गॉथिक हुआ है, कोई भी हो सकता है भाई, वो तो कोई भी किसी, मैं भी गॉथिक हो सकती हूँ. बट क्या होता है ना, वो गॉथिक में अगर आप इन्वॉल्व हैं तो आपको ना गॉथिक ही कंसिडर किया जाएगा, आपको नो मैटर आपका सरनेम क्या है. एक होता है ना कि मैं ये हूँ, या मैं शॉप, मतलब अलग अलग टॉपिक के हिसाब से वो आप अपने हिसाब से एग्जांपल ले सकते हैं. बुक के हिसाब का एग्जांपल बता देती हूँ. सोशोलॉजिस्ट हैव स्टार्टेड अ वैरायटी ऑफ यूथ culture such as goth, moss, punk, पता नहीं. Okay, member of each of their groups have a distinct way of dressing, and they tend to listen to a particular type of music. यही जो मैंने बताया कि मतलब आप किसी भी बेस से हो, मतलब आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, आप जूइश हो, या आप कुछ भी हो, मतलब एक लाइफस्टाइल को आपने एक सब कैटेगरी में बांट दिया और उसको बोल दिया कि नहीं मैं गॉथिक हूँ, मैं ऐसे गाने सुनूंगा, मैं वैसे गाने सुन. और जैसे जैसे आपकी सेम थिंकिंग वाले लोग मिलते हैं तो वो एक ना सब कल्चर बना लेते हैं. ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इसी चीज़ में, आप उसको अलग अलग वे में भी ले सकते हैं. However, they are not completely different from other members of the society. They share much in common with the other peer who do not believe in सब. ओके, मतलब आप ये समझ लो, आपके ग्रुप के लोग हैं, मतलब पॉलिटिक्स ही ले लेते हैं, मतलब बीजेपी वाले हो तो बीजेपी वाले कुछ एक पर्टिकुलर वे में सोचते हैं, अगर कोई और मिल गया तो नहीं भाई तुम हमारे में आते ही नहीं हो. और जो सब कल्चर होता है ना वो हमारे पीयर ग्रुप से बनता है, मतलब हमारे साथ के पीयर, मतलब PEER, है ना. उसका मतलब सिर्फ इतना होगा कि आपके सेम एज के या आपके सेम के एज के आसपास के, है ना. ऐसा भी नहीं कि 10 साल का अंतर है, नहीं, आसपास के जो हुए वो पीर ग्रुप में कहलाते हैं. तो सबकी थिंकिंग एक होती है, सब मतलब उसको कंसिडर करते हैं, एक तरीके के कपड़े पहनते हैं. इंडिविजुअल कैन चूज whether to belong to particular youth group, but they have less choice about some of the social group to which they belong. Major social divisions, such as those between men and women, ethnic groups, and social class, exist independently of their choice made by individuals. And these to lead, okay,
अरे यार वो ग्रुप देखे, वो कहते ना मैं इस ग्रुप से हूँ, मैं उस ग्रुप से हूँ। वैसे ही एक इंडिविजुअल की चॉइस होती है कि वो कहाँ जाना चाहता है, क्या करना चाहता है। वो सिलाई ग्रुप में जाना चाहता है कि वो आर्टिस्टिक चीज़ों में जाना चाहता है, ठीक है। बट इसके साथ साथ ना मेजर सोशल डिवीजन जो हुआ ना, सच एज मैन एंड वुमेन, आदमी अलग पजामा, औरत अलग चुटिया, मतलब वो बोलते हैं वो चीज़ हो रही है, ठीक है। उसके बाद एक एथनिक ग्रुप आता है। आप आस्था देखने वाले अलग हैं, म्यूज़िक चैनल सुनने वाले अलग हैं, ठीक। और सोशल क्लास एग्जिस्ट करती है, आपको भी पता है, इंडिपेंडेंटली। अब ऐसा नहीं है कि हर चीज़ में मतलब बहुत माई मतलब इतना डाइवर्जन नहीं है, बस इससे ज़्यादा आप नहीं चूज़ कर सकते, ठीक है। Culture and subculture are the important source of social identity. Social identity, ओ भाई, अच्छा नेक्स्ट टॉपिक, ओके, ये मैं उसकी पीडीएफ कल कर दूंगी। Social identity has been defined as our understanding of who we are and who other people are. People tend to associate themselves of ओके है इसमें, ओके हाँ, themselves similar to themselves and to feel more distant from those who are dis okay is social identity actually कल्चर और सब कल्चर बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स है आपकी सोशल आइडेंटिटी का, है ना। कि मतलब अब सोशल आइडेंटिटी क्या है, ओके। सोशल आइडेंटिटी हैज़ बीन डिफाइंड एज अवर अंडरस्टैंडिंग टू हु वी आर। मतलब ये समझ लीजिए आपके कल्चर से आपको पता चल रहा है कि एक्चुअल में आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, आप कैसी थिंकिंग रखते हो, यू बिलीव इन इक्वल राइट्स और यू बिलीव इन समथिंग एल्स, तो आप वो देखते हो, है ना। और सब कल्चर से ये पता चलता है कि हाँ दूसरे भी क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं सोच रहे हैं, कैसी उनकी थिंकिंग है, क्या चाहते हैं। मतलब सोशल आइडेंटिटी आपको बहुत हेल्प करती है, आपको आइडेंटिफाई करती है कि हाँ एक्चुअली आप किस 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 जगह खड़े हैं, आप क्या सोचते हैं, क्या समझ रहे हैं, दूसरे लोग कैसे हैं। और पीपल टेंड टू बी मतलब कनेक्ट कर पाते, बोलते हैं ना, मैं कनेक्ट कर सकता हूँ, मैं फील कर सकता हूँ। एपैथी है, सिंपैथी है, और पैथी है भी कि नहीं ये भी पता चल जाता है कि हाँ सर्टेन पर्सन को मैं फील कर सकता हूँ कि हाँ वो भी मतलब कॉम्पिटिटिव पेपर वाले जो होते हैं, एसएससी वाले जो ग्रुप होता है, वो फील कर सकते हैं, उनका दर्द समझ सकते हैं। तो मतलब जिससे ज़्यादा कनेक्ट कर सकते हैं वो उस चीज़ को भी डिफाइन करता है। अब सोशल आइडेंटिटी अपनी अपनी अलग अलग हिसाब से होती है, आपके कल्चर और सब कल्चर पे ये डिपेंड करता है। सब at the basic level, people tend to associate themselves with those from the same society. इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि अगर बेसिक लेवल पे देखें तो पीपल, है ना, एसोसिएट कर सकते हैं उनको ना जो सेम सोसाइटी के हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल पीपल फ्रॉम ब्रिटेन, फ्रांस, पाकिस्तान और नाइजीरिया में सी themselves as British, French, Pakistani, or Nigerian, even if they are living outside their country of origin. They may mixed with people. अच्छा आपने उनको देखा होगा एनआरआई, या आपने देखा होगा कि अपने इंडियंस जो हैं बाहर जाते हैं, वो 10 साल भी रहते हैं, 15 साल भी रहते हैं, उनकी शादी भी वहाँ हो जाती है मान लीजिए, बट वो अपने आप को इंडियन ही कंसिडर करते हैं, क्योंकि सेम सोसाइटी का ही है यार। वहाँ पे आप कितना ही अच्छा पैकेज पे जाके जॉब कर रहे हैं, बट आप अपनी सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हाँ मैं वहाँ से आया हूँ। सो हाँ, मतलब पाकिस्तानी भी होगा वो अगर मतलब मान लीजिए अगर वो यूएस में, है ना, अच्छे पैकेज पे जॉब कर रहा है, बट वो अपने आप को पाकिस्तानी ही कंसिडर करेगा। वो वहाँ पे जाके ये नहीं कहेगा मैं यूएस से हूँ, है ना, भले एक्सेंट आ जाए, उतनी अच्छी अंग्रेजी आ जाए, कुछ नहीं मिलना। जैसे यहाँ से भी लोग जाते हैं ना
स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम में, तो क्या होता है वो लोग वहाँ पे भले कितना ही अपने आप को मिक्स करने की कोशिश करते हैं, बट हाँ वो समझ आ जाता है कि वो किस कल्चर से या किस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं. Subculture can also be an important source of social identity. Thus, Goths see themselves as a uh, distinctive group, and they may tend to associate it more with the other Goth than with the peers who are a part of a different youth. देखिए सोशल कल्चर जो है ना, वो भी एक बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सोर्स है, एक बहुत इम्पोर्टेंट की है आपकी सोशल आइडेंटिटी को पहचानने के लिए. मान लीजिए मतलब मैं हूँ सेक्युलर हूँ, नो डाउट, बट समटाइम्स कुछ ग्रुप्स में जाने के बाद या आप आपके पीर ग्रुप में मतलब होता है ना कि सर्टेन पर्सन ना उतना सेक्युलर थिंकिंग नहीं रखता है, या वो उस चीज़ की थिंकिंग नहीं रखता है, तो वो मुझसे ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पाएगा. और मैं भी उसको ना उस वे में नहीं, यार वो दो बात कहेगा, और ये मैं तो ऐसा मैं तो वैसा, तो दैट मोमेंट आई विल, यार एक ही तरफ के लिए बायस हो रहे हो तुम, मेरे से नहीं मतलब मेरे से नहीं झिलोगे. सेम थिंग जब मतलब वो किसी ऐसे इंसान से मिलेगा जिसकी थिंकिंग दोनों की सेम है, तो वो उसकी तरफ मतलब खुद ब खुद कनेक्ट फील करेगा. तो सब कल्चर आपकी पर्सनल, आपकी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी, सोशल आइडेंटिटी कि हाँ आप सर्टेन सोसाइटी में किसकी तरफ ज़्यादा आप बेंड कर रहे हो, या आप किस वे में सोच रहे हो, या आप सोसाइटी के बारे में, आपकी सोसाइटी किसी चीज़ के बारे में क्या सोचती है, तो वो रिफ्लेक्ट करता है ना. काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. जो बच्चे बिगनिंग में ही वो टोटली वैसे वाले स्कूल में जाते हैं, या मतलब ऑल बॉयज़ या बोर्डिंग, तो उन लोगों का जो सोशल मतलब वो इन जो उनकी आइडेंटिटी है वो काफ़ी हद तक उस पर मतलब इम्पैक्ट करता है. अब आप बोर्डिंग के बच्चों को देखेंगे, वो ना बहुत डिसिप्लिन रहते हैं, आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, वो कितनी मस्ती करते हैं, बट दे नो कि उनको किस टाइम पे किस हिसाब से क्या काम करना है. दे नो कि हाँ यहाँ से ये चीज़, मतलब काफ़ी ज़्यादा, मुझे तो वो पीसीओडी के शिकार ज़्यादा दिखते हैं, पता नहीं क्यों मुझे उनका ना रूम गंदा दिखता है ना, मतलब नो व्हाट आई मीन. बट अगर आप वैसे ही किसी ऑल बॉयज़, तो उनकी वे ऑफ टॉकिंग अलग हो जाता है, वो लोग गर्ल्स से उतने सॉफ्ट नहीं रहते हैं, मतलब जैसे वो रहता है ना कि हाँ आपके घर में सिर्फ ब्रदर ही ब्रदर है, सिस्टर नहीं है, तो उस चीज़ को आपको दिख, तो ये जो चीज़ें होती है ना वो आपके पर्सनल मतलब आइडेंटिटी को भी बहुत ज़्यादा वो करती है, टर्न ऑन करती है कि हाँ इस चीज़ के पीछे आप ऐसे हो. और अदरवाइज़ तो बाकी भाई हो ही रहा है, सब कल्चर तो बहुत कुछ कर ही रहा है. आप पीर ग्रुप में बैठे हैं, आप अपने एज के लोगों के साथ बैठे हैं, किसी को मान लीजिए मतलब एम्बर हर्ड सही लगी थी, जो जॉनी डेप केस हुआ था, एम्बर हर्ड की लिए बहुत वो कर रहे थे, किसी को जॉनी डेप पसंद था. ऐसे ही जब किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए, मतलब सब कल्चर किस चीज़ को कहा गया, कि आपका जो ग्रुप है वो किसी पर्टिकुलर वे में सोचता है ना, रहता है, उसका एक डिस्टिंक्टिव वे ऑफ लिविंग है, वो सुबह 5 बजे ही उठ के खाना खा रहे हैं, वो पनीर नहीं मतलब वो वीगन है, तो वो जो सब कल्चर है अगर आप उसके मेंबर हैं तो आप उन्हीं लोगों से कनेक्ट कर पाएंगे, आप हर किसी से नहीं कर पाएंगे. तो सब कल्चर तो यहीं तक है. कल हम करेंगे इनइक्वालिटी, सोशल डाइवर्जन. बाकी ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, थोड़ा नहीं थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, मतलब 4-5 वीडियो में आई गेस मैं कवर करवा दूँगी. मतलब बस ये है कि आपको सजेस्ट करूँगी कि ये जो चीज़ चालू हो गई है, मतलब हमारा जो हरलम चल ही रहा है, आप थोड़ा थोड़ा 11th और 12th की सोशोलॉजी को भी देख लीजिए प्लीज़. मतलब इस चक्कर में ये नहीं करना कि आप इग्नू का भी वो देख रहे हैं, पूरा कोर्स निकाल के ढूंढ रहे हैं, बहुत माथा पच्ची हो जाएगी यार, पूरी खिचड़ी बन जाएगी. तो जितना कम है उतना अच्छा है, जितना कम से आप काम करेंगे उतना अच्छा रहेगा. सो थैंक यू.